जय हिंद साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप 2 5 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट फुल पेपर एनालिसिस के बारे में। आखिर एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अगर सबसे पहले मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के अंतर्गत जो वही पहला जैसा पैटर्न चल रहा था वही इस बार पैटर्न देखने को मिला। वही आपके दर्पण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अवतल लेंस के, और वहीं पर आपके प्रकाश वाले जो चैप्टर है और आपके अवतल दर्पण से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहीं पर आपके जो साइंस का लेवल रहा है वो न्यूमेरिकल बेस रहा है, और जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वे फिजिक्स में से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर रिएक्शनों की बात करें तो रिएक्शन आपसे पूछी जा रही है किस प्रकार की रिएक्शन आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इस तरह के क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और मैं बात करूँ वहीं पर बायोलॉजी में से किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी में से भी आपके पौधों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर आपके अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के अंतर्गत आपके वही साइकोलॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट और आपके नंबर ऑफ सीरीज, ब्लड रिलेशन और डाइस, इस तरह के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। और वहीं पर जीके का लेवल की बात करें तो जीके जैसा पिछले उस शिफ्टों में चला था इसी प्रकार का इस शिफ्ट में भी देखने को मिला है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो मौलिक कर्तव्य से ये हर बार रिपीटेड, लगभग मैं कह सकता हूँ जो 17 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये पूछा गया। लगभग 5 बार तो इसका रिवीजन मैं करा चुका हूँ। आपके मौलिक कर्तव्य ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान यानी कि कौन से आर्टिकल में, 51(1) के आर्टिकल में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 2023 में ओलंपिक आईओसी की बैठक कहाँ पर होगी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुंबई के अंतर्गत इसकी बैठक होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई नदी समुद्र में, यानी कि इस तरह का ये समुद्र बह रहा है यहाँ पर, समुद्र में मिलने से पहले छोटे छोटे मुहानों में, इस तरीके से ये रिवर आ रही समुद्र में मिलने से पहले इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको क्या कहता है, यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका जैसे कि मैंने बताया था कि अवतल दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। इसमें अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिख कर दिखा दिए जब आप, ताकि आगे शिफ्टों में जब इनका रिवीजन करो तो आपको फॉर्मूले से ईजिली फाइंड कर लो। मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ किस तरीके से इसका सोल्यूशन होने वाला। तो वस्तु की दूरी हमेशा जो अवतल दर्पण होता है उसकी वस्तु की दूरी और फोकस दूरी ऑलवेज दोनों क्या होती है, निगेटिव होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक वस्तु की दूरी एंड फोकस दूरी ऑलवेज यू आर टेकिंग टू निगेटिव। देन अब क्या करना है हमको, u बराबर कितना हो गया -10 सेंटीमीटर और f बराबर कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। अब आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का मतलब v आपको ज्ञात करना है। तो v ज्ञात करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f बराबर, अगर कोई हमारी शिफ्टों में पहले से ही देख रहा होगा तो ये फॉर्मूला उसके जरूर याद होगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आप इसे इधर ले आते हैं, u इधर आ जाएगा तो कैसा होएगा, इधर आकर माइनस का ये चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर कैसा चिन्ह आ जाएगा, बराबर का। तो आप f की वैल्यू यहाँ पर रखना माइनस के 15 और इसकी u की वैल्यू कितनी रखना -10। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और एक माइनस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किस तरह की फॉर्मेट आपको दिखेगी यहाँ पर, 1/u बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी है -15, तो माइनस यहाँ पर चला जाएगा इसका, और जो u इधर गया था माइनस का, और ये वस्तु की दूरी u 10 माइनस की है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो आपके ये इस तरह की फॉर्मेट दिखेगी। तो मैं कितना लिख सकता हूँ 1/10 10 - 1/15, यानी कि 1/10 बटे 1/15। यहाँ से आपको लैसे ले गए तो आपको 30 लैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप 30 लैसे लोगे तो आपको 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो आपको 1/30 इसका आंसर देखने को मिलेगा। और ये किसकी वैल्यू आई, 1/v की। जब 1/v की वैल्यू आई उल्टा करोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 30, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फिर आपकी आवर्धन क्षमता से रिलेटेड था कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u ऑलवेज u टेकन कितनी निगेटिव टेकन लेनी होती है, यानी कि माइनस की लेनी होती है। और फोकस दूरी u बराबर -20, और f भी बताया था मैंने, f बराबर भी -10। और सबसे पहले इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। आवर्धन क्षमता के 2 फॉर्मूले होते हैं, m बराबर क्या होता है -v/u बराबर I/o। या तो आवर्धन क्षमता I हो और O हो,
तो आप दोनों से इसका आंसर आवर्धन क्षमता का ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं भी आपको यहाँ पर v देखने को नहीं मिलेगा, तो v आपको उसी फॉर्मूले से निकालना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यूँ इधर लाओगे तो आपको इस तरह की फॉर्मेट दिखेगी, 1/v बराबर 1/u माइनस प्लस के 1/f, और ये इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, ये मेरे पास इंटरचेंज हो गया, यानी कि यार कुछ इस तरह का 1/v बराबर 1/f माइनस के 1/u, किसी इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और जब उसकी वैल्यू माइनस के 10 रखोगे, इसकी जगह -10 आ जाएगा, और u की जगह आपको -20 रखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा 1/20 माइनस 1/10। तो ये घटाओगे तो आपको 1/20 देखने को मिलने वाला है। 1 मिनट, 1/20 माइनस 1/10, तो 2 लेस आ जाएगा, यानी कि 20 लेस आ जाएगा, तो आपको कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर, वही 20 देखने को मिलेगा, वो भी कैसा आपका निगेटिव का। तो v की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस के 20, और u की वैल्यू दे ही रखी है, तो माइनस के 20/20, तो माइनस माइनस प्लस, तो आवर्धन क्षमता कैसी आ जाएगी, प्लस के 1, आपको आवर्धन क्षमता 1 देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली इस सवाल को कर लेते। एक स्नेल के नियम से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका अगर अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक है n की वैल्यू √2, आपतन कोण जो आई है वो 45 डिग्री, तो अपवर्तित कोण r पूछा था। तो स्नेल का नियम सभी स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा, n बराबर क्या होता है, sin i अपॉन sin r। ये स्नेल का नियम आपको बताता है। हमको इसमें r की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो सबसे पहले √2 हो गया बराबर n का मान, आपतन कोण sin i, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 बटे sin r। यो यहाँ पर बटे में इधर गुना में जाएगा और यो बटे में आएगा, तो sin r आपको क्या देखने को मिलेगा, sin r बराबर 1/√2 बटे √2। अगर इसके मैं बटे में 1 लूँ तो इनकी गुना, और ऊपर और सबसे नीचे इनकी गुना, तो √2 की √2 में गुना करके आपको sin r बराबर 1/2 देखने को मिलेगा। ये sin कितने की वैल्यू है, sin ये आपके 30 की वैल्यू है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, sin 30, यानी कि sin 30 की वैल्यू थी 1/2, तो इस तरीके से आपका r बराबर 30 डिग्री का करेक्ट आंसर आ जाता। प्रतिरोधकता में इससे पूछा गया था कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो इस लेंथ पर करती नहीं, एरिया पर नहीं करती, तो टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, उसका नाम पूछा गया था, क्या था, तो बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड उस पर स्थित है, उसका एक्चुअल नाम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का सभी को फॉर्मूला पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो 2, CO2 क्योंकि फॉर्मूला होता है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 2। आयन का एक्सचेंज किस टाइप के रिएक्शन में होता है, यानी कि आयन होगा, आप 2 रिएक्शन A प्लस B दे दी, और इस तरीके से, यानी कि यहाँ भी कुछ मेटल है और यहाँ भी कुछ, यो मान लिया O प्लस है, यो -O है, तो यो इसके साथ जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं A के साथ O माइनस आ गया, और प्लस B के साथ आपके O प्लस आ गया। कुछ इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं। इस तरह का जो आयनों का रिएक्शन हुआ वो डबल डिस्प्लेसमेंट आपके कहलाता है। पिछली बार भी ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके पूछा गया था कि जनवरी माह में कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन, जब आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पहले ही जो शिफ्टों में करा चुके हैं वे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। तो पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का, बस ये पूछा गया था कि कौन सा उत्सव किया जाता है, तो पोंगल किया जाता है। ये तमिलनाडु मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिख दिया। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था, तो दास्ता का चार्टर, दास्ता का नया चार्टर, ये कहकर इसको बुलाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF में 10 मीटर एयर स्टल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो वो मनु भाकर एक ऑप्शन था, तो इसका करेक्ट आंसर मनु भाकर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मैंने कम से कम अपनी शिफ्टों में 5 बार आपको रिवीजन कराया इसका पूरी के पूरी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने आपकी 1957 में आपकी ये रिपोर्ट प्रकाशित कर देती है। इसने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, एक कहाँ पर, जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर, ये 3 प्रकार की होनी चाहिए। और 2 अक्टूबर 1958 को आपका पहला राज्य कौन हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। और राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य होता है जहाँ पर 2 अक्टूबर 1958 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। दूसरा 11 अक्टूबर 1958 को 1959 को ही, 2 अक्टूबर 1959 को तो आपके राजस्थान में होती है और 11 अक्टूबर 1959 को ही आपके मध्य प्रदेश में लागू हो जाती है। तो दूसरा राज्य भी पूछ लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति आप याद रखना। पहले ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो टोयोटा ने लॉन्च किया। अभी 4 अगस्त की शिफ्ट में ये पूछा गया था कि हाल ही में कि भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर कार को चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया था? उसका करेक्ट आंसर भी टोयोटा था। तो यहाँ पर इस अब थोड़ा सा बदल के पूछ लिया। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं यार। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप आखिरी टाइम में बस प्रीवियस ईयर शिफ्टों का एनालिसिस करें और जो वीक है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु की भाषा किस जो तमिलनाडु की भाषा है तमिल, वो किस शैली की है? तो आपको पता होगा यार। अगर मैं इस तरह का अगर ये भारत का मैप बनाऊं, ये भारत का मैप बनाऊं तो यहाँ से यानी कि इधर क्या हो गया आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत में आपको जितने भी मंदिर देखने को मिलेंगे, अगर मैं इस तरीके से इसे 2 पार्टों में डिवाइड करूँ अपने भारत को, तो इस तरीके से जो उत्तर भारत के मिलेंगे वहाँ पर आपको सारे मंदिरों की शैली, आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर मैं नीचे के, जैसे उत्तर प्रदेश का दशावतार का मंदिर नागर शैली का है, उसी तरीके से तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर मिलेंगे उनकी शैली भी आपको द्रविड़ देखने को मिलेगी। जब द्रविड़ शैली का होंगे तो वहाँ पर तमिल भाषा भी कौन सी की हो जाएगी? द्रविड़ शैली की हो जाएगी। तो जो दक्षिण उसके लोगों की भाषा यानी कि दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली है वो भी द्रविड़ शैली है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जब आपके SO3 H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है? आपके ये SO3 प्लस H2 के 2 अणु प्लस SO3 और 1 ऑक्सीजन हो रहा, तो कितना हो गया? SO4 यानी कि S तो ये हो रहा 1 और O ये हो रहा 3 और O 1 हो रहा, तो SO4 तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर। अल्ट्रावायलेट रे से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? तो उससे स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वे पौधे उत्सर्जित करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को यार बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि यार एक्चुअल कंटेंट जो आपके टाइम को एग्ज़ाम टाइम पर बचाता है, आप उसी से एनालिसिस करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप अब सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस भी आ चुके होंगे लगभग, उसकी वीडियो शाम तक अपलोड होगी। और क्या इतनी जल्दी? आप खुद ही सोचो कि जो 5-6 मिनट में स्टूडेंट बाहर निकले एकदम से वे बता देते हैं, क्या वो ऑथेंटिक वो होता है? आपको यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा पता होनी चाहिए। उससे आसपास के फैक्ट भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको तभी एनालिसिस का फ़ायदा देखने को मिलेगा। नहीं तो आप जैसे एनालिसिस चल रहा है उससे कुछ एनालिसिस देखने को नहीं मिलने वाला। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने को देखने को मिले। 5 से 6 वीडियो की मैं डाल चुका था लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन फिर स्टूडेंट डिमांड करने लगे कुछ, तो मैं फिर इसे नेक्स्ट वीडियो को ले आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में यार बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा।